तो मेरे प्रिय देशवासियों, भारत में एक मूर्ति बनी हुई है और वो है भोलेनाथ की। और भोलेनाथ की तीसरी आँख को बंद दिखाया जाता है जो मस्तिष्क के ऊपर लगी हुई है। उसका अर्थ सच में मस्तिष्क ही है। तो इसका अर्थ ये है, भोलेनाथ की तीसरी आँख बंद क्यों है? तो पहला रीजन धार्मिक सांस्कृतिक है और दूसरा है उनका दिमाग कभी काम नहीं करना चाहिए। और यदि इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का यदि दिमाग काम करने लग जाता है तो इस देश की सत्ता में, इस देश की सरकार में जो लोग भी बैठे हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर वो लोग मारेंगे। और इसका तात्पर्य यह है कि वो कभी भी जागृत नहीं होना चाहिए, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग। इसलिए उस आँख को बंद ही बताया गया है, क्योंकि ये तीनों भी बद दिमाग और सड़े हुए दिमाग के लोग हैं। और इसलिए इस देश का ब्राह्मण उनका भरपूर इस्तेमाल करता है, चाहे वो नौकरियों के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो। और इसलिए भारत का ब्राह्मण अगर शैक्षणिक क्षेत्र में उसको आगे नहीं बढ़ने देता तो इसका मतलब है कि इस देश के कोर्ट कचहरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस देश के आईएएस के पदों में ना तो किसी ओबीसी के व्यक्ति को जाने देना चाहता है और ना ही आदिवासी या दलित को। वो मानता है कि उसकी आँख तो बंद कर दी गई है आध्यात्मिक तौर पर। आध्यात्मिक तौर अर्थात जिस प्रकार भोलेनाथ की तीसरी आँख बंद है, ठीक उसी प्रकार इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी पूरी तरह से हिंदू बना हुआ है। फिर कहा जाता है कि यदि तीसरी आँख खुल गई तो महाप्रलय आएगा। डेफिनेटली आएगा। प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं तो ये भारत के बौद्धिस्ट लोग हैं। अब ये साला किसी भी सूरत में ये तीनों ओबीसी, एससी और एसटी के लोग कभी जागृत होना नहीं चाहिए। इसलिए उनको हिंदू बना के रखा जाता है, क्योंकि यदि वो हिंदू बन जाएंगे तो फिर वो एससी, एसटी, ओबीसी जिसे भारत के संविधान ने जो उनको अधिकार दिए अपने लिए लड़ने के लिए, उस वोट का अधिकार दिया है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर वो वोट देना चाहते हैं तो केवल ब्राह्मण की झोली में डालेंगे। वो अपने हित में कभी जागृत नहीं होना चाहिए। इस देश के संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागृत नहीं होना चाहिए। वो कहाँ पर खड़े हैं इस बात का उनको एहसास नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत का ब्राह्मण उनको हिंदू बना के रखता है। अब ये प्राचीन काल के बौद्धिस्ट है। दूसरा बड़ा रीजन, ये उनके कानों कान भनक तक उनको नहीं होना चाहिए, इस बात का उनको एहसास नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो अधिकारों के क्षेत्र में भी होंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भर्ती हो जाएंगे। इस देश के आईएएस, आईपीएस अधिकारियों में वो लोग पूरे के पूरे अपनी जनसंख्या के आधार पर भर्ती हो जाएंगे। तो फिर ब्राह्मणों को इस देश के होटलों में बर्तन धोने पड़ेंगे, ठाकुरों को बर्तन धोने पड़ेंगे और बनियाओं को कपड़े धोने पड़ेंगे। और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इस देश में बताया जाता है कि भोलेनाथ की आँख बंद है। तो कहते हैं ना, गड़ा वर गड़ 32 गड़गा महादेवाले जातोगा। महादेव
क्योंकि महादेव अर्थात बुद्ध यदि इस देश में तांडव करता है तो वो किसी के बाप की नहीं सुनता, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो बनिया है, चाहे वो ठाकुर है। मैं समझता हूँ कि भारत में सबसे अगर बड़ा कोई हिजड़ा कौम है तो वो ठाकुरों की है, जो दूसरे के इशारों पर किसी ने कह दिया कि चल साला उठ और तलवार चला, तो हिजड़ा उठता है और तलवार चलाता है। लाठी और डंडों से प्रहार करता है सिर्फ इसलिए कि वो सबसे कमजोर और हिजड़ा है, और हिजड़े लोग ही। भारत एक ऐसा देश है, अगर किसी की बराबरी नहीं कर सकते हो तो उसकी हत्या कर दो, आसान सा तरीका। और इस देश का SC ST OBC ये एक ऐसा हिजड़ा वर्ग है जिसके ब्लड में ब्लड ही नहीं है, जिसका DNA नहीं है। वो सिर्फ नाकाम, आवारा और एक ऐसा बदचलन समाज बना दिया गया है जिसे आज का हमारा कोई भी भारतीय नहीं पहचान सकता। क्यों? तभी तो इस देश का कथावाचक, इस देश का साधु, इस देश का संत, इस देश का मोहन भागवत, इस देश के तमाम वो हिंदू संगठन इस बात के लिए लगे हैं कि इस देश के SC ST OBC किसी भी प्रकार से जागृत या शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। इसलिए हिंदू मुस्लिम लड़ा दो उनके बीच में। क्यों? उनको पता है कि हम उनकी जेब कैसी भरेगी, क्योंकि पुजारी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता है, वो इस देश के जनता से मांगता है कि बेटा मंदिर में आओ और तुम्हारी अपनी जेब खाली करो। उसको पता है कि इस देश में पत्थर की मूर्ति घंटा उसे कुछ उखाड़ के देने वाली नहीं है। देंगे कौन? इस देश के लोग। बड़े आसानी से कहा जाता है कि भोलेनाथ की तीसरी आंख अगर खुलेगी तो महाप्रलय आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? इस देश के OBC SC ST एक ऐसी हिजड़े कौम के लोग हैं, उनकी बहन बेटियों को सरेआम ब्राह्मण अगर उठा भी ले, आंकड़े देखो बलात्कार के, तब भी उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं कि उनके घर में अगर घुस करके बलात्कार भी उनके सरेआम आंखों के सामने कर दिया जाए, तब भी घंटा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके अंदर ब्लड नहीं होता वो कौम हमेशा मुर्दा कौम कही जाती है, वो जानवर कहे जाते हैं। कौन है भोलेनाथ? इस देश के OBC ST और SC के लोग, जिनको केवल गफलत में सुलाया जाता है कि तुम हिंदू हो। कभी बोला जाता है हिंदू तुम्हारा धर्म है, और कभी बोला जाता है कि हिंदू तुम्हारी जाति है, ताकि वो कभी जागृत न हो सके, कभी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आएगा तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा, जो भारत के ब्राह्मण को पसंद नहीं है। ये तीनों अगर मिल गए, इनके बीच से यदि जातियां हट जाती है तो इनके बीच में खाना पीना, उठना बैठना, बेटी का आदान प्रदान अगर होगा तो ये सब मानवता की बात करेंगे और सब एक हो जाएंगे। तो भारत के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों को उनके पिछवाड़े पे लात मार करके उनको जमीन में गाड़ देंगे। और इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि भोलेनाथ की तीसरी आंख बंद है, यदि खुल गई तो महाप्रलय आ जाएगा।